देखिए, उनके ऊपर तो थोड़ा सा साख की कमी हो गई ना। इसके पहले भी उन्होंने ये क्लेम किया कि हमने सारे निवेशकों का पैसा लौटा दिया और ट्रकों में भर के दस्तावेज जो है सेबी के पास भेजे थे, आपको याद होगा। तो वो तो साबित नहीं हुई। तो ऐसे में ये सलाह देना कि कंपनी, मेरे कहने का मतलब है कि कंपनी और सरकार दोनों मिलकर के वापस दे, मतलब चेक एंड बैलेंस रहे और साथ साथ ये प्रक्रिया दे चले। ऐसा नहीं कि कंपनी ने दे दिया और फिर कंपनी अपना डॉक्यूमेंट भेजेगी, ये नहीं। कंपनी दे रही है और सरकार की निगरानी की जो टीम है या कोर्ट की जो टीम है वो देख रही है। इसमें मेरा ये कहना है कि वो त्वरित फिर होगा। मान लीजिए 5000 ऑफिसेज हैं, 5000 ऑफिस में 5000 इलाकों में निवेशक को कैसे गैदर करेंगे, कैसे लेंगे, वहां पे कंपनी का इन्वॉल्वमेंट आप कर सकते हैं और फिर सरकार के पास जो पैसे हैं उसका डिसबर्समेंट हो जाए, ये बना करके। इसमें भी समय लगेगा, लेकिन अगर इसका कोई तरीका निकाला जाए जिसमें ऑलरेडी 5000 कंपनी के दफ्तर हैं तो उनको खोला जाए और सरकार को, लेकिन इतना बड़ा मैन पावर कैसे डिप्लॉय होगा, कब होगा, कैसे होगा, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करेगी, पोस्टल ऑफिस का लेना पड़ेगा या स्थानीय बैंक का लेना पड़ेगा, ये कठिन काम तो है। मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि अगर आप स्टैंड अलोन कंपनी को छोड़ देंगे कि कंपनी पैसा जमा कर दे, तो वो तो फिर से कुछ ना कुछ दे करके रिकॉर्ड दे देगी कि हमने पैसा दे दिया। वहां तो फिर बारे न्यारे करने वाले लोग हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत उपयुक्त सलाह नहीं है। अब है आखिरी कमेंट मैं आपसे चाहता हूं, फिर मैं क्लोज करूंगा। एक मिनट मैं लेना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि साहब, वेरिफिकेशन जो सहारा के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है वो सिर्फ कंपनी को जिम्मेदारी दी जाए कि ये हमारा जमा करता है, बस इतना। और आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट का क्योंकि भारत सरकार का ही है। अब हो क्या रहा है कि साहब, आप कंपनी को वेरिफिकेशन की पूरी पावर ऑफ अथॉरिटी नहीं दोगे, उसकी बात नहीं मानोगे कि जो हमारा जमा करता है, तो भुगतान कैसे हो सकता? भुगतान तो हो ही नहीं सकता साहब, इस जन्म में नहीं हो पाएगा भुगतान। क्यों? क्योंकि वेरिफिकेशन आपको नहीं पता है कि सहारा का कागज कौन सा है, क्या है, ये इसके जमा करता है। वो तो कंपनी ही देगी कि साहब हमारा रिकॉर्ड में ये जमा करता है, हमारा निवेशक है और इस सोसाइटी का है। तो आपको मानना पड़ेगी ना सरकार को, इस बात को तो मानना पड़ेगी। वेरिफिकेशन सहारा से करवाएं, पेमेंट आप किसी भी मत से दें, कैसे भी दें, ऑनलाइन दें, कैसे ही दें, लेकिन वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी सहारा की ही होना चाहिए, तभी भुगतान संभव है, अन्यथा संभव नहीं है इस क्रिया से भुगतान। ठीक है, थैंक यू। अब लास्ट बोलिए, हम क्लोज करेंगे। तो सर, मैं फिर कहूंगा, मेरा सुझाव यही है कि सरकार को सहारा के एजेंट जो साथी हैं, ग्राउंड लेवल पे जो रूरल एरिया में काम करते हैं, उनका सहयोग लेना चाहिए। सरकार अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटियों यानी अपनी बैंकों के माध्यम से वहां पे काउंटर लगवा करके ग्राउंड लेवल पे जो निवेशक है उनका वेरिफिकेशन करवाना। अभी जो 400 करोड़ रुपए दर्शा रहे हैं, अगर इनकी आरटीआई लगाया जाए या सरकार निष्पक्ष हो जाए तो वही आएंगे जो एक पहली बार अमित शाह ने जब मंत्रालय पे घोषणा करी थी पोर्टल पे 120 लोगों को उन्होंने पैसे बांटे थे 10-10 हजार के चेक कर करके, तो उनके जो लोग थे वो एरोप्लेन से आए थे लेने पैसा। वो 10,000 का चेक एरोप्लेन से लेने आए थे, बड़ी बड़ी लंबी टाई लगा करके आए थे, वेल अपडेट होकर के आए थे। वो देश के वास्तविक निवेशक थे कि सहारा की कंपनी से जुड़े जोनल मैनेजर, सेक्टर मैनेजर और रायल 1 रायल 2 करके एजेंट शामिल थे। वो उनके पास गया। अगर इसकी भी जांच कर ली जाए तो 90% लोग वही थे, निवेशक उसमें कोई था ही नहीं। तो यही है कि निवेशकों को पैसा मिलेगा तो सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर मिलेगा, और उसमें जो रूरल एरिया के एजेंट है जो उनसे सीधे कनेक्ट थे, उनका वेरिफिकेशन करें। उस वेरिफिकेशन में वो कोऑपरेटिव मंत्रालय इतना बड़ा मंत्रालय है कि हर जगह कोऑपरेटिव के छोटे से बड़े बैंक है, उस बैंकों को पे अपनी पूरी एक ऑफिस मेंटेन कराए और उस मेंटेन को उनके सहारा के एक एजेंट को, 2 एजेंट को वहां प्रॉपर वे में बैठाए, सीनियर मोस्ट ही बैठा दे, कोई दिक्कत नहीं है। वो वेरिफिकेशन करवाए और वो वेरिफिकेशन कराते उनको पैसा दे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आज बहुत ही तफसील से ये, लेकिन आप ये समझिए कल हम ये बातचीत कल भी जारी रखेंगे। 2 बजे हम फिर लाइव पे आ रहे हैं और
सहारा के ऑफिस को खोलने को लेकर के और सहारा के फील्ड वर्कर को शामिल करने को लेकर के, और जो कोर्ट है और सरकार है, इसके बीच में और क्या स्थितियां बन सकती हैं, इस पर फिर हम कल बातचीत लेकर के आ रहे हैं। तो नागिन जी, बहुत सेकंड में हम 1.25 घंटा की बातचीत कर चुके हैं, बिल्कुल 30 सेकंड में बोलिए, 30 सेकंड में, कल फिर बात करेंगे। सबसे पहली बात, एक काम जब भी होगा सुप्रीम कोर्ट से ही होगा, क्योंकि सारा फर्जी वाला लिंक बाय लिंक वही लिंक होगा। कंप्लायंस कराने के लिए सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सेबी के आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही सेबी में पैसा जमा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर सेबी को आदेश देगा कि जमाकर्ताओं के लिए फंड रिलीज करो, तो फंड रिलीज होगा। पूरे जीवन में सहारा का दफ्तर जो बंद हो चुके हैं वो अब नहीं खुल सकता है, क्योंकि उसमें इतना लिटिगेशन है कि वो नहीं खुल सकता है। जो कार्यालय जोनल ऑफिस वगैरह खुले हैं, अगर वहां से कुछ लोग कर सकते हैं तो करें, अन्यथा सहारा के दफ्तर से भुगतान संभव नहीं है, सीधी सी बात है। तो तीसरी चीज कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग इस तरह का बात भी रखेंगे कि कोई थर्ड पार्टी को दिया जाए इस चीज को, और जो लोग इसके लिए लड़ रहे हैं उनको भी शामिल कराया जाए उस कमेटी में, और उस कमेटी के थ्रू वो भुगतान कराया जाए। चूंकि देश में इस तरह का एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल्स हम लोग कोर्ट से प्रस्तुत करेंगे कि जब वो कंपनी ठग जाता है तो थर्ड पार्टी के लोग भुगतान कराने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो हम लोग करने ठीक है। कल आपके इस सुझाव पे कल फिर एक बार बातचीत करेंगे। बहुत बहुत अच्छा सुझाव है, और ये सुझाव केंद्रीय वित्त मंत्री को और वित्त राज्य मंत्री को, दोनों को ये सुझाव पहुंच गया है, वो देखेंगे भी और विचार भी करेंगे। हम बस यही कहेंगे कि आप लोगों की लड़ाई, आप लोगों का सहयोग, हम इस मुद्दे को बनाए हुए हैं, और सभी अगर आप लोग एकजुट रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका काम होगा, और आप में जो निराशा है वो निराशा खत्म हो जाएगी, और निवेशकों का पैसा जरूर मिलेगा, एजेंट बंधु भी सुरक्षित हो जाएंगे। रही बात सहारा की, तो वो अपना काम देख लेंगे, अगर लोगों का पैसा दे देंगे तो वो अपनी मर्जी अपने रास्ते पर चले जाए। सरकार भी खुश हो जाएगी और कोर्ट भी खुश हो जाएगी, तो सबका विन विन होगा। हमारी सिर्फ यही नियत है कि सब खुश रहें, कोई नाराज ना हो। हाँ, किसी ने गलती की है तो उसको उसकी सजा जरूर मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। मैं जाने से पहले मैं आपसे यह भी आग्रह कर रहा हूं, जाने से पहले, कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा जो QI.in है, prakashtv.in है, उसको भी सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए। फेसबुक को भी आप फॉलो कीजिए, एक्स प्लेटफॉर्म को भी आप फॉलो कीजिए। आप सबसे अनुरोध है, बिटचूट, रंबल, सारे प्लेटफॉर्म को आप लोग फॉलो कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।